राजधानी दिल्ली के कड़कड़डुमा स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय के बाहर सैकड़ों कर्मचारी बैठे धरने पर कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार के द्वारा उनके साथ शोषण किया जा रहा है। वहीं यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी चुनाव घोषणा पत्र में पीड़ित, शोषित एवं दलितों को विशेष सुविधा देने की बात की थी। साथ ही कहा है कि जो वर्कर अनियमित हैं उनको सरकार बनाने के कुछ ही महीनों में नियमित मगर स्वास्थ्य सेवाएं निर्देशालय के तहत सैकड़ों कर्मचारी जो कि पिछले 15 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को ना तो नियमित किया जा रहा है और ना ही उनकी समय से सैलरी आ रही है। का जो प्रदर्शन है आज, इसको चौथा दिन है, क्या लगता है कि सरकार आपकी मांग कब तक मानने की? केवल 2-3 बिंदु है। एक ये कि 3 महीने पूरे हो चुके हैं, चौथा महीना चल चुका है, इनको तनख्वाह नहीं मिला। जितनी जल्दी हो इनका सैलरी जो है रिलीज़ किया जाए। दूसरे ये कि जो ठेकेदार के हैंडओवर इनको करने का जो प्लान है वो रद्द किया जाए। जिस तरह से ये ड्यूटी कर रहे थे उसी तरह से करें और उसको नियमित कर दिया जाए। इतना सा छोटा सा मांग है। अगर सरकार इस मांग को नहीं मानेगी तो धरना चलता रहेगा और फिर आगे की रणनीति हम लोगों की बनती रहेगी। मेरा नाम राजकुमार दिगान है और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय चेयरमैन हूं। और आपको बताना चाहता हूं और आपके चैनल का सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इन गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य किया। मेरे साथ मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष DC कपिल जी आपसे मुखातिब हैं, भाई विनोद संगत जी यहाँ मौजूद हैं और भाई सुशील जी जो कि इन कर्मचारियों को नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम सम्मानित साथी आपके बीच में। आज की क्या है, ये क्यों धरना दे रहे हैं आप? देखिए, ये जो धरना है आज इसका चौथा दिन है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने 15-15 वर्ष काम किया, लेकिन उनके काम का उनको जो पारितोष देना चाहिए सरकार को, इनको वो पारितोष नहीं दिया। देखिए 240 हाजिरी पर इन कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए। DOPT की गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में ये प्रावधान है कि इन कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए। पक्का तो नहीं किया गया, नियमित तो नहीं किया गया, लेकिन इनको कार्य से निकाल दिया गया। ये कुठाराघात है। ये सरकार की जो दोगुनी नीति है। सरकार एक जगह कहती है मजदूर के हित में है, हम मजलूम के हित में हैं, हम दलित के हित में हैं। ये कौन सी हिमायत है सरकार की? ये मुखालफत है। ये सरकार, हम सरकार का विरोध करते हैं जो वर्तमान सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि यदि कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं कर सकते तो इक्वल वर्क इक्वल पे, समान काम का समान वेतन दें। और ये गरीब कर्मचारी 12,000 रुपये प्रति माह में किस प्रकार से गुजारा करते हैं? जो गुजारा कर रहे थे, इन लोगों को ड्यूटी से निकाल दिया गया, इनके कार्य से निकाल दिया गया और यहाँ तक कि 3 माह का जो वेतन है वो भी इन कर्मचारियों को नहीं दिया गया। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कपिल जी, जो आपकी मुख्य मांगे हैं वो क्या है? देखिए, हमारी मुख्य मांग ये है कि सरकार आवश्यक सेवा के विभागों में पक्की भर्ती किए बगैर और अस्थायी नियुक्तियों के बिना भरे हुए यहाँ पर जो ठेकेदारी प्रथा चला रही है, ये बिल्कुल टोटली असंवैधानिक है। ठेकेदारी प्रथा जो मैन पावर कम पड़ जाती थी सरकारी पदों को भरने के बाद, तब उसके लिए ठेकेदारी प्रथा थी। अब सरकारों ने एक रवैया बना लिया है कि सरकारी पद सारे खाली पड़े हैं। आज दिल्ली सरकार के अधीन जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें 5.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। सरकार उनको भर नहीं रही और उनको भरने की बजाय सब लोगों को ठेकेदारी प्रथा पर ढकेल रही है। ये एक असंवैधानिक काम है। और केजरीवाल साहब ने अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर 2013, 2015 और 2020 में ये वायदा किया हुआ है कि जब भी मेरी सरकार आएगी तो मैं इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करूंगा, जिसको कांग्रेस ने पक्का नहीं किया था। ये उसने आरोप लगाया था शीला दीक्षित के ऊपर। अब हम उनको ये याद दिला रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं विनोद संगत। विनोद जी, जो आपके ये धरना चल रहा है, क्या इसके विषय में आप किसी और अधिकारियों से भी मिले हैं? हम अधिकारियों से मिले हैं, दिल्ली सरकार के नुमाइंदों से मिले हैं, लेकिन किसी के भी कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही। यहाँ तक कि जो यहाँ पर हेल्थ की डायरेक्टर बैठी हुई है, जो DG है, उसको पता है कि 4 दिन से यहाँ पर चाहे गर्मी है, बरसात है, बिना टेंट के, बिना हवा के यहाँ ये लोग बैठे हैं। ये लोग वही हैं जो इस दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को दिल्ली के अंदर लेकर आए। लेकिन आज ये शायद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक मजदूर जब सुबह काम पर जाता है, वो काम पर अपने शाम को जब हाथ पैर धोकर मालिक से अपना मेहनताना मांगता है, मालिक से वो मेहनताना लेकर घर पर पहुंचता है। इन लोगों को 4-4 महीने सैलरी दिए हुए हो गए, फिर भी ये
अपना पूरी तरीके से सेवा उस डिस्पेंसरियों को दे रहे हैं। तमाम दिल्ली की डिस्पेंसरी का कर्मचारी आज, जिसमें महिलाएं देखो आप कितनी संख्या के अंदर है, ये अपने घर बार को छोड़कर 4 दिन से रात दिन यहाँ पर धरने पड़ी हुए। बड़ी ही बेशर्मी वाली बात है इस दिल्ली सरकार के लिए। अगर कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री सुन रहे हैं तो बहुत शर्मनाक बात है आपके लिए। आप दूसरी सरकारों पर उंगली उठाते हैं, आप अपने गिरमान में क्यों नहीं झांकते कि मेरे शासन के अंदर आज पब्लिक, आज जो है मजदूर जो है भूखे मरने की कगार पे है, जो रोड पर बैठा है, जिसे पुलिस परेशान कर रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।